दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज है 5 तारीख और आज हम क्लास 9th का हिंदी का वर्कशीट नंबर 14th करने जा रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप इस पैसेज को, इस पोएम की पंक्ति को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आइए दोस्तों, इसको एक बार मैं भी पढ़ता हूँ और इसे समझिए। दोस्तों, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि आप एक नए कैंडिडेट है बोर्ड का। अब अगले साल यानी 2022 में आप बोर्ड में के एग्ज़ाम देंगे, तो आपको अभी से प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, आइए इस पंक्ति को पहले पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री प्रस्ताव करते हुए कहती कि जब उसने संसार में जन्म लिया था, तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, परंतु अब जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की, परंतु इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही और साथ ही उनकी आयु भी बढ़ती गई। उसके जीवन की संध्या अर्थात उनकी मृत्यु नज़दीक है। पार पाने के लिए परमात्मा जब उसने उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगे, तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योगी में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब पछतावे के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती। तो आइए दोस्तों, इस पंक्ति में जो वर्कशीट है, इसका से जो आंसर दिए गए उनका मैं सॉल्यूशन पे आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ और इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। और इस पंक्ति, ये पोएम की लाइनें हैं, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुपुम सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आह, जेठ टटोली कौरी न पाई, माझी को दू क्या उतराई, और थल थल में बसता है शिव की भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञान है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। तो दोस्तों, इस पंक्ति में जो आपके 4 क्वेश्चन दिए गए, इसका आंसर मैंने आपको लिखे हुए हैं और इसे आप जो है ना अच्छे से देखें और समझें और खुद भी आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आपका जो कम्प्रिहेंसिव लेवल है वो इंक्रीज होगा और आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने इसका आंसर लिख चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। तो कवित्री ने अपना पूरा जीवन हठ योग में बिताया, अर्थात कवित्री ने न तो पुण्य कर्म की और न ही कभी उदारता दिखाई, परंतु अब उन्हें इस बात का पछतावा है कि अब वो भगवान को जाकर क्या मुंह दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आपको कौन सी पंक्ति अच्छी लगी उन्हें लिखिए व उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों, मुझे आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शुपुम सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आह, यह पंक्ति मुझे पसंद है। आपको अगर दूसरा पसंद होगा तो आप भी उसे पंक्ति को लिख सकते हैं और उसका जो भाव अपने शब्दों में कर सकते। तो मैं इसका कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, बेहतर होगा। इन पंक्ति का भाव का अर्थ है कि जब कवित्री था, कोई भी जीव पृथ्वी पर आता है तो ईश्वर उसे सीधे रास्ते भेज देता है, परंतु वापस उस रास्ते जाना या वापस ईश्वर तक किस रास्ते से जाया जाए यह निश्चित नहीं है और न ही किसी को ज्ञात है। इसी सोच विचार में कि किस रास्ते से ईश्वर की प्राप्ति होगी, कवित्री ने सारा व्यय कर दिया, आज भी वह भव सागर में ही फंसी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 4th है, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। 3rd है, कवित्री कहना चाहती है कि कोई भी इंसान उसकी जाति या धर्म से नहीं जाना जाए, जबकि हर जीव के अंदर शिव बसता है और चाहे वह हिंदू मुस्लिम या किसी अन्य जाति का हो, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4th, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो कवित्री के अनुसार स्वयं को जानना पहचानना ही एकमात्र
ईश्वर से मिलने का तरीका है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।